या मतलब परिचय दे दीजिए, दर्शक लोग देखना चाह रहे हैं। आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का समय दिया, वाराणसी वाली भाभी, और मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपना 2 मिनट अपने चैनल पे समय दिया है। तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं अमित, वाराणसी से, और मेरा चैनल है सच न्यूज़ जागो, और एक चैनल है सच का साथ। और जितने भी भगवान सुरेता रूप सब आप देख रहे हैं, आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं। और जी भाभी बताइए। ये कहना चाह रहे हैं भैया कि जैसे कि आप यूट्यूब पर क्यों आए? देखते हैं कि बहुत आप यूट्यूबर को बहुत सपोर्ट करते हैं। भाभी आपने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मैं यूट्यूब पे क्यों आया? आपके दर्शक लोग जानना चाहते हैं, जो लोग हमें ना आपके चैनल पे देखे हों या ना। भाई आपका परिवार एक अलग है, लेकिन हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपकी फैमिली में लोग मुझे जोड़ेंगे और मुझे भी अपना एक छोटा सा सदस्य बना लेंगे। और मैं यूट्यूब पे आया क्यों, मैं बता दूं भाभी कि आए दिन गरीब कमज़ोर असहायों को सताया जाता था। जब मैं किसी राह में जाता था, कॉलेजों में पढ़ने जाता था, या फिर मैं कहीं बिजनेस पर्पस से कार्य के लिए निकलता था, तो कहीं ऑटो रिक्शा वाले को कोई मार देता था, तो कहीं फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाले को कोई मार देता था, तो कहीं बैंक में जाता था व्यक्ति तो उससे दलाली की जाती थी, कहीं थाने में जाता था तो उसे पुलिस दौड़ा दौड़ा के मारती थी, कहीं बीच कचहरी में बिना गलती का पुलिस भी अत्याचार करती थी, और भी विभागों में कहीं नेकपाल जाता था तो वहाँ नेकपालों के पास जब व्यक्ति जाता था तो लोग बोलते थे कि भैया हमसे घूस मांग दिया गया। वही बाप ऐसे रोते हुए, आँख को पोंछते हुए कहता था बेटा मैं अपना गहना रख के आया हूँ। कोई कहता था, कोई औरत रहती थी, कोई कहती थी भैया वो भगवान को प्यारा हो गया, मैं अकेले हूँ, किसी तरह से जीवन यापन कर रही हूँ, किसी तरह से पैसा उनसे ले करके आई हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो झकझोर देता है, अपने आप के रोंगटे जो हैं खड़े हो जाते हैं। मैं इस बात को कहने से पहले भावुक हो जाता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी। जब मैं आम आदमी होकर के शिकायत करता था तो कोई हमारी बातों को उतना सुनता नहीं था, इग्नोर कर देता था। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, चूँकि मैं गया था एक बार बैंक में लोन कराने के लिए, वहाँ पे मैनेजर और दलाल के द्वारा मुझे धमकी दी जाती है, मुझे बहुत सी प्रताड़ित किया जाता है। फर्स्ट वीडियो हमारी वही है, आप देख सकते हैं चैनल पे, किस तरह से बैंक मैनेजर हमें हड़काता है। और बैंक मैनेजर वो हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे। आज उन्हें दिन भी पता है कि मैं आज क्या हूँ, और आपने जो बोला था उसका आपको जवाब मिल भी गया, और आपने क्षमा भी मांगी, आपने माफ़ी भी मांगी, और आपको थाने के कस्टडी में भी मैंने खड़ा कर दिया था। याद है मैनेजर साहब? दलाली करेंगे, कहा जाता है कि आप घबराइए मत। अगर आप किसी मंजिल में फंस गए हैं, आप किसी तनाव से ग्रसित हो गए, अगर आप सच्चे हैं तो घबराइए मत, और घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग मुझे कहे कि अब तो तुम जेल जाओगे, बैंक में वीडियो बना दिया हो। मेरी फर्स्ट वीडियो वही है। फिर बैंक मैनेजर से लड़ाई होते होते चला जाता है दरोगा जी के यहाँ। अब दरोगा जी हमसे भिड़ जाते हैं, दरोगा जी रिश्वत की मांग कर देते हैं। दरोगा जी भी वीडियो देख रहे होंगे, आप जहाँ भी होंगे, आपको मैंने सस्पेंड भी करा है, आपको पता है। और अभी आगे तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, ये मामला कोर्ट में चल रहा है। योगी जी देखते हैं कब इस मामले को संज्ञान में तो ले ही चुके हैं, सस्पेंड केवल कर देने से नहीं होगा, उनके ऊपर संविधान के तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है दरोगा जी से। जी उन्हीं का अधिकारी कहते हैं कि मेरा दरोगा दोषी है, मेरा दरोगा भ्रष्टाचार की श्रेणी में है, मेरा दरोगा ने आपसे पैसा मांगा है, ये भी सिद्ध हो चुका है। लेकिन श्रीमान जी आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? श्रीमान जी, महंत जी, योगी महाराज जी, हमारे पीएम इंडिया नरेंद्र मोदी जी, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कब तक मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता रहूं? 5 साल हो गया, और यही सब मामले हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया, और अपनी तो मदद करता ही हूँ, लेकिन लोगों की आवाज़ को भी उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना परिचय दिया और अपने बीते हुए कल में मतलब कैसे कैसे मुसीबत आई, उनका सामना करते हुए इतने आगे तक बढ़े। अच्छा, सफ़र कैसा रहा? यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई? अरे वाह, भी कठिनाई तो हुई। अब सफ़र के बारे में आपने पूछ दिया तो सफ़र के बारे में ही बता देता हूँ। दर्शक लोग जानना चाहते हैं। सफ़र तो ऐसा रहा, कभी मैं बनारस आता था तो जेब में 10 रुपये होते थे,
कभी मैं दिल्ली जाता था तो जेब में 200-300 होते थे, किसी तरह से इनसे उनसे पैसे लेकर के। बहुत लोग हमारे मित्र हैं जो चूँकि सहयोग भी किए हैं, किराया भाड़ा का टिकट वगैरह भी मुझे कटाए हैं जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे जी। चूँकि अभी कभी ऐसा भी समय आया कि कपड़ा भीगे हुए मैं पहन के जाता था, कभी ऐसा भी समय आया कि कुछ खाने को मन करता था तो पैसे जेब में नहीं होते थे और मैं थोड़ा सा भूखे भी रह जाता था, 2 दिन 3 दिन ऐसे भी रहता था। और काफ़ी दिन मैं याद करता हूँ तो मैं कह तो नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा आंखें हमारी जो है ज़्यादा भावुक हो रही है। लेकिन सफ़र बहुत ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ आई लेकिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया और आज के डेट में भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं सर्वसंपन्न हूँ, अब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बहुत कठोर परिश्रम मैंने किया है भाभी, भीगे हुए कपड़े 2-2 दिन तक पहन के रहा हूँ। और खाना की रही बात तो खाना तो मान लीजिए 1-2 दिन बिना खाए भी रहा हूँ। और बेहद वो दिन मुझे याद आता है कि मैं ट्रेनों से कैसे जाता था, बसों से कैसे सफ़र करता था। कभी ऐसा भी दिन था कि बहुत लोगों ने मेरी हेल्प भी की है, चूँकि मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्हें भगवान समझता हूँ। और बहुत से मित्र लोग ऐसे हैं जो कमेंट भी करते थे, मज़ा लेते थे। बहुत से लोग ऐसे भी कहते थे कि अरे यार ये सब क्या फालतू का काम कर रहा है। लेकिन भैया तो हम लोग वीडियो देखा थे बा, आज खुद याद करा, आज हमसे 2 मिनट समय मांगेला था, फिर हम तो के समय देला, काहे समय देला तो हकी एहसास होके तू ही लोग हो भैया कि मज़ा लेते रहा।